हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको सैम्पल प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये है मेरा इस तरह से मेजरमेंट। सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगी, ये है पहले जो अपनी सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी, जो कि छोटा बड़ा कपड़ा रहता है उसके लिए मैं पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सीधी लाइन खींचने के बाद अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी लेंथ लेना है, जो कि टोटल लेंथ मेरी कितनी है। आप पहले सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ लेंगे। ये हिप पे निशान लगाया है मैंने 12 इंच पे। इसके बाद मैंने टोटल लेंथ ली है, जो कि है मेरी 40 इंच। ठीक है, 40 इंच मैंने टोटल लेंथ ले ली है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। ये जो अपन ने 12 इंच पे हिप का निशान लगाया था। ठीक है, ये आसन को भी सीधी लाइन खींच ली है। ठीक है, और इसके बाद अपन को क्या करना है, नीचे मोहरी के लिए जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उस पर डार्क थोड़ा करके लंबा खींच लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हिप का निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हिप लगाया है और मैंने 2.5 इंच वो लूजिंग के लिए ऐड किया है, 2.5 इंच, और फिर 2 इंच मैंने क्रॉच के लिए लिया है। ठीक है, इतना मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे भी सेम निशान लगाना है जो कि हिप के लिए लगा है अपना। इसके बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद और ये है यहाँ पे क्रोच का हाथ की मदद से ये निशान लगा लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, अपन को नीचे ये इसका आसन से लेंगे। आसन का जो भी हो रहा है उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर मेरा यह है। सेंटर लेने के बाद डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड के बाद इसका क्या करेंगे अपन, आप चाहे तो घुटने का नाप रख सकती है। अगर घुटने का नाप नहीं है तो मैं सीधे डायरेक्ट आपको इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। ठीक है, आपको सीधा किस तरह से बिल्कुल सैंपल कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, सैंपल कटिंग किस तरह से की जाती है। अभी ये अपना मोहरी जितनी है उसको डबल फोल्ड करके, पहले तो अपन ने क्या किया, मोहरी के लिए सेंटर निकाला है ताकि सेंटर आ जाए। सेंटर निकालने के बाद फिर जहाँ पे भी सेंटर आया है अपना, तो सेंटर आने के बाद उसके बाद जितनी अपनी मोहरी है उसको हाफ हाफ करके दोनों साइड मैंने निशान लगाए। ये है 42 पे 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया है, तो मेरा 10 इंच आया था, 10.5, तो इस पर निशान लगाया है। आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने हिप के किया है। हिप पे ये 4.5 इंच छोड़ के और फिर मैंने 4.5 ही इसकी लेंथ रखी है। एक काहे की ये तीरा के लिए है। ठीक है, जो अपन तीरा डालते हैं ना आधा आधा इंच का, वो उसके लिए मैंने ये इस तरह से निशान लगा लिया है। ये तीरा में दोनों साइड ही डाल रही हूँ, तो दोनों साइड ही करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद अभी है, इतना होने के बाद अभी ये इसके रखेंगे जहाँ पे अपना बॉटम का आया था ना निशान, तो बॉटम से सीधे अपन को क्या करना है, हिप पे इस तरह से निशान लगाना है और फिर इस तरह से इसके रखेंगे। रखने के बाद और बॉटम से इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और इस तरह से सीधा मिला देंगे। ये है इस तरह से। इतना हो जाने के बाद ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी पहले, फिर इसके बाद है बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये और हाँ, याद रखना जब कपड़ा अपन को फोल्ड करके रखना है तो ओपन साइड अपनी साइड रहना चाहिए। जिस साइड भी अपन बैठेंगे ओपन साइड उसी साइड को ही रहना चाहिए। इस तरह से अपन को कटिंग कर लेना है पूरी। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान लगाएंगे ताकि अपन को परफेक्ट निशान मिल जाए। जो कि अपना 14 है ना, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे तीरा जहाँ पे ले रही हूँ तीरा के लिए मैंने कट कर लिया है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट। और याद रखना अपने साइड कटिंग बाद में करूँगी जब मैं बैक पार्ट पे निशान लगा लूँगी। ये सेम इसी तरह रखने के बाद अब यहाँ पे जो अपना वो था उसके सेंटर में निकालेंगे
ये इतना 2.5 इंच जो 2 इंच लिया था 2 इंच बढ़ा के, सॉरी 2.5 इंच फिर से बढ़ाऊंगी बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट में लूजिंग 2.5 इंच ही रखती हूँ। इसके बाद ये अपन ने इसका भी क्रॉच बना लिया है। ये अब स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे। तो नीचे की साइड में 1 इंच ही लूजिंग दे रही हूँ और ऊपर की साइड 2.5 इंच का। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद ये बैक पार्ट में इतनी लूजिंग दी है ये। और यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हल्का सा कपड़ा तिरछा काटा जाता है। ठीक है, आप जितना हैवी साइज बनाएंगे आप उतना ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा तिरछे में, जो कि अपना बैठने में या चलने में जो खिंचाव आता है वो खिंचाव नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है। ये मेरे बैक पार्ट की भी इतनी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ये बॉटम की साइड भी अपन इस तरह से कट कर लेंगे। बॉटम की साइड कट होने के बाद ये इस तरह से थोड़ा सा कट मार के निशान लगा लेंगे। अब ये यहाँ पे साइड में इस साइड भी अपन अब दोनों पार्टों को कट करेंगे। ये दोनों पार्ट कट गए। अब यहाँ पे भी मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है, बैक पार्ट जॉइंट था इसलिए अलग किया है मैंने। ये अगर इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब क्या करेंगे अपन को, अब अपन को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए मैंने इसमें नेफा लगाया है। क्या है, जो बैठने में खिंचाव होता है ना, इसके लिए मैंने नेफा लगाया। नेफा इसमें पैंट प्लाजो में बिल्कुल छोटा सा नेफा लगाते हैं। ये मैंने छोटा ही नेफा लगाया है इस तरह से, जिस तरह से अपना क्रॉच कटा था ना घेर के घुमा के, वैसे ही घुमाए में ही इसको नेफा को मैंने अटैच किया है। ये एक साइड में कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह दूसरे साइड भी अपन लगा लेंगे। जिस तरह से एक साइड लगाया था इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को घुमाते जाएंगे और खिंचाव में कपड़े को खींचे रहेंगे। तो इस तरह से अपन को जॉइंट कर लेना है दोनों साइड। ये इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब अपन को क्या करना है, ये ऊपर साइड से अब जॉइंट करना है। ये जहाँ तक नेफा लगा है तो नेफा तक ही जॉइंट करना है, नीचे तक नहीं जाना है। ये आ गया इस तरह से। जिस तरह से अपन सलवार में नेफा लगाती है सेम उसी तरह इसमें भी लगना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, दोनों साइड मैंने अब इसके बाद इसमें अपन को पॉकेट लगाना। पॉकेट के लिए ये मैंने 2 इंच नीचे तक सिलाई डाली है। डालने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पे फिर इस तरह से घुमा लेंगे। जो नीचे तक सिलाई लगाई है मैं लास्ट में वो खोल दूंगी। ठीक है, ताकि वो कपड़ापन को चाहिए। अभी पलटाने के लिए मैं इतना सब कर रही हूँ। ठीक है, अब ये इतने पे अंदर जाने के बाद 1 इंच अंदर गई हूँ। अंदर जाने के बाद ये मैंने 6 इंच पे की इसकी लंबाई रखी हुई। फिर उतना ही मैं बाहर आई हूँ और हल्का सा यहाँ पे भी नीचे की साइड जाऊंगी। ये मैं इतना नीचे आई हूँ। इस सारी सिलाई जितनी अपन नीचे गए ये खोल देंगे। ठीक है, ये इस तरह हो जाने के बाद अब इसको भी अपन को जेब को क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद ये इस तरह से इस साइड को ज्वाइंट किया। इतना एक इसको कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अभी इस साइड को मोड़ेंगे। ऐसे इतना होने के बाद ये मैं 2 तरह की पॉकेट बनाती हूँ। ठीक है, एक पॉकेट वो है जो कि तिरछी में पेंट के जैसी बनती है और एक इस तरह से बनती है। ठीक है, पेंट की तरह की जिस तरह से पेंट में लगती है पॉकेट उस तरह का वीडियो भी मेरा अपलोड है। आप जाके उस तरह की पॉकेट कैसे बनती है वो भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। इतना हो जाने के बाद नीचे के अब दूसरे साइड को भी इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये इतना हो जाने के बाद अभी मैं सिर्फ में ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये समझ में आ जाए अपन को, ठीक है। ये इतना हो जाने के बाद ये अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। किस तरह से ज्वाइंट अपन ने किया था ये। अब इसके ऊपर से मैं पक्की सिलाई कर दूंगी। ये यहाँ तक कर दिए। इसके बाद अब धागा को मैं कट करूंगी। ये इतना ही है। इसमें अब नीचे के साइड अपन को पूरे में सिलाई लगा देनी है। खड़ी सिलाई पूरी में आ जाएगी नीचे तक। जितना अपन ने मार्जिन दिया गया था इसमें 1 इंच का ही मैंने मार्जिन दिया है, ठीक है। अभी ये नीचे के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और बॉटम भी इसका बिल्कुल पतला बनना है, ज़्यादा चौड़ा बॉटम नहीं बनना है, ना कोई डिजाइन डालना है। सैंपल है पूरा प्लाजो, ठीक है। अभी ये नीचे की साइड भी इस तरह से घेर के इसमें सिलाई लगा देंगे अपन, ठीक है। याद रहे जैसे कि वीडियो मैंने बताया था पॉकेट का, किस तरह से पॉकेट लगाया मैंने, वैसे ही सेम दूसरी साइड भी पॉकेट लगाना। और जिस तरह से मैंने तीरा को ज्वाइंट किया है सेम उसी तरह मैंने दूसरी साइड भी तीरा को ज्वाइंट किया है। और ये मैंने अब मैंने इसमें लवड़ नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं वो धागा डाल रही हूँ। धागा के लिए बेल्ट किस तरह से कंप्लीट किया जाता है वो मैं इस तरह से आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच का ही इसका बेल्ट रखा है। ये मेरे इतना कंप्लीट हो गया। मैंने डबल स्लाइड से ही बेल्ट कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए कितने